नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है और मैपिंग सीरीज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हो गए हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने देखा था हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालयाज, उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। उसके बाद मैंने आपको हिमालयाज के बारे में बताया था उत्तर से दक्षिण विभाजन और पूरब से पश्चिम विभाजन जो है, जो नदियों के आधार पर है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो याद रखिए, ग्रेटर हिमालय, मिडिल और लेसर हिमालय और फिर शिवालिक, ये उत्तर से दक्षिण विभाजन है। और पश्चिम से पूर्व हिमालय, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन वो नदियों के आधार पर है। आपको पता है दोस्तों, पहले कश्मीर या पंजाब हिमालय, फिर आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या क्या हिमालय के नाम है जो कल मैंने आपको बताए थे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। कश्मीर या पंजाब हिमालय, फिर आपका कुमायूं और उत्तराखंड हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर आपका दोस्तों आसाम और अरुणाचल हिमालय। ठीक है, तो ये नदियों के आधार पर विभाजन था जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? चलिए एक बार मैं आपको क्या करता हूं, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज भी करा देता हूं जो मैंने हिमालय के विभाजन के बारे में आपको बताया था। आप सब लोग देख सकते हैं नदियों के आधार पर विभाजन। सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर और पंजाब हिमालय, उत्तराखंड हिमालय या कुमायूं हिमालय आपका सतलज और काली नदी के बीच में, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम या अरुणाचल हिमालय। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक, क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों उत्तर से दक्षिण विभाजन भी मैंने आपको बताया था। उत्तर से दक्षिण विभाजन में आप देख सकते हैं सबसे पहले ये तीन रेंजेस काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं। और ये डी कैलाश श्रेणी, ये चारों आपकी किसके अंतर्गत आती है? ये चारों आपकी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक, इसके बाद ये वाली रेंज जो है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैली है, ये आपकी ग्रेटर हिमालय, फिर ये वाली आपकी है लेसर हिमालय और फिर ये वाली आपकी है शिवालिक। क्लियर? तो ये जो तीन रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, यही आपके हिमालय कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन याद रखिए, जब हिमालय आपके पूर्व की ओर मुड़ते हैं, जब हिमालय दोस्तों आपके पूर्व की ओर मुड़ते हैं, मैं देख आपको बता दे रहा हूं दोस्तों एक बार। ठीक है, जब हिमालय आपके पश्चिम से पूर्व की ओर, मैंने आपको बताया विभाजन के बारे में, जब हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे आते हैं, उसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। तो दक्षिण की ओर जब ये मुड़ जाते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड। बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों हम लोग। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो आपको जानना चाहिए? हिमालय देखिए मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। अब प्रदर्शित किया करने का कारण सिंपल सा है। कारण सिंपल सा ये है कि देखिए, ग्रेटर हिमालयास यहां से लेके यहां तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक ऐसे फैले हुए हैं। फिर आपके इसी के पैरेलल में मिडिल हिमालयास या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और फिर नीचे शिवालिक। ठीक, अब जब ये आपके इस तरीके से टर्न लेते हैं, जब टर्न लेकर दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, तो जब टर्न लेकर दक्षिण की ओर मुड़ते हैं दोस्तों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिमालय। अब इसमें रेंजेस कौन कौन सी रेंजेस हैं? इसमें पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियां, इसके बाद आपका लामाटोल पहाड़ियां मणिपुर में, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, और आसाम में बराइल रेंज। याद रखिएगा, ये आपके पूर्वांचल हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं जो आपकी परीक्षा में आती हैं। ठीक, चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर। देखिए यहां पर दोस्तों मैंने आपके सामने शो किया है ये पूर्वांचल हिमालय का मानचित्र। अब यहां से आप देख सकते हैं, यहां तक इस तरीके से हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर आए और इस तरीके से यहां पे ऐसे टर्न कर गए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहां पर दोस्तों देखिए, ये उत्तर पूर्व भारत का मानचित्र है। अब उत्तर पूर्वी भारत के मानचित्र में आपको तीन तरीके की श्रेणियां मिलेंगी। एक तो डाफला हिल्स, मेरी, अबोर, मिश्मी, ये रेंजेस जो है ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, अर्थात ये हिमालयास का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पाटकोईबूम, नागा, लैमाटोल और मिजो हिल्स, ये आपके किसका हिस्सा है? ये आपके ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। और दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया हिल्स जो आपको दिख रही हैं, और मिकिर हिल्स जो दिख रही हैं, ये आपके शिलोंग पठार या मेघालय पठार या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दोस्तों याद रखिएगा, ये तीन श्रेणियां आपके परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं।
कि ये उत्तर पूर्वी भारत में है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये भी हिमालय का हिस्सा होंगी, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं। क्लियर हो गई बात, सबको स्पष्ट हो गई। ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है मेघालय, मिकिर रेंज याद रखिएगा, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, और हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार समझेंगे कायदे से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल दबाइएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, मैं हाइलाइटर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर दोस्तों ये इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, डाफला, मिश्मी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ दोस्तों, ये रंग क्रम याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रम आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जो मैं क्रम आपको दिखा रहा हूं लिख के, ठीक है। डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ठीक है। डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपकी 4 रेंजेस हैं जो शिवालिक के अंतर्गत आती हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये किसका हिस्सा है, शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ठीक। अच्छा भाई, ये आपका शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ये हम लोग को समझ में आ गया। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से गोला करके यहां पर शिवालिक लिख दे रहा हूं। दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा, जनरली लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती, लेकिन ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, इसके बाद यहां पर जब हिमालय ऐसे दक्षिण की ओर घूमा, तो जब दक्षिण की ओर घूमा तो 4 रेंजेस आपको दिख रही हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, पटकोईबुंग, नागा, और यहां पर दोस्तों लैमाटोल हिल्स है। लैमाटोल हिल्स या मणिपुर हिल्स भी नहीं कहते हैं, ठीक है, लैमाटोल या मणिपुर हिल्स, ठीक। और ये मीजो हिल्स, और ये चारों दोस्तों किसका हिस्सा है, ये याद रखिएगा, ये चारों आपकी पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। पटकोईबुंग, नागा हिल्स, लैमाटोल हिल्स या मणिपुर हिल्स, और ये आपका मीजो हिल्स। इसके बाद एक और आपकी रेंजेस है, ये बराइल रेंज, ठीक, याद रखिएगा, अलग अलग कलर से अलग अलग पहाड़ियों को दर्शाया है मैंने। क्लियर है। अच्छा, यहां तक दोस्तों आपको स्पष्ट हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इसको भी मैं क्या करता हूं, इसको भी इस तरीके से मैंने, इसको भी दोस्तों यहां पे इसको भी मैंने इस तरीके से यहां पर गोला कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किसका हिस्सा है, तो ये आपका दोस्तों पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक। अच्छा, अब दोस्तों एक चीज और पूछी जाती है, कौन सी रेंज किस स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर जो पटकोईबुंग रेंज है, ये आपकी कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है, नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। इसके बाद नागा हिल्स जो है, ये किसका हिस्सा है, ये नागालैंड का हिस्सा है, ठीक। लैमाटोल हिल्स क्या है, किसका हिस्सा है, ये आपकी मणिपुर का हिस्सा है, इन्हें मणिपुर हिल्स भी कहते हैं। मिजो हिल्स किसका हिस्सा है दोस्तों, तो मिजोरम का हिस्सा है। समझ में आ गया दोस्तों, स्पष्ट हुआ कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब एक रेंज और बची दोस्तों, यहां पर बराइल रेंज, ये किसका हिस्सा है, तो ये दोस्तों आपका आसाम का हिस्सा है, ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। लोग पूरा हिमालय पढ़ डालते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे गलती हो जाती है एग्जाम में जाके, ये सब लोग दोस्तों 90% छात्र यहाँ गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक बहुत अलग से स्पेसिफिक उठाया दोस्तों, ठीक है। कल मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने कहा आज फिर से इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों को क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। फिर से देखिए, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये शिवालिक का हिस्सा। पूर्वांचल हिमालय में पटकोईबुंग अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियां नागालैंड में, लैमाटोल हिल्स मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में, और बराइल हिल्स आसाम में। क्लियर हो गया, सब दोस्तों को स्पष्ट हो गया ना। इसके साथ साथ याद रखिए, ये जो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं दोस्तों,
ये आपकी क्या करती हैं, ये भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण भी करती हैं। ये बात याद रखिएगा, भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती हैं। यहां पर दोस्तों ये इंडिया है और यहां पर दोस्तों आपको ये जो देश दिख रहा है ये कौन सा है, ये म्यांमार है। ठीक, म्यांमार है, याद रखिएगा। और अराकानियोमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में बहुत फेमस है, आप सबको पता है। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल हिमालय की श्रेणियां, ये दोनों ही भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का प्राकृतिक निर्धारण करती है। मतलब भारत और म्यांमार के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं पूर्वांचल पहाड़ियां और अराकानियोमा पर्वत श्रेणी। समझ में आ गया? बहुत सारे प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे जो आज का लेक्चर है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया, शिवालिक भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर दोस्तों 4 पहाड़ियां आपको और दिख रही हैं। कौन कौन सी, चलिए देखा जाए। फिर से हाइलाइटर में ले रहा हूं आपके लिए, और यहां पर देखिए मैं अलग कलर से आपको दिखा रहा हूं। यहां पे गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ठीक है, और मिकिर पहाड़ियां। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेघालय मिकिर श्रेणियां या मेघालय मिकिर पठार। बेसिकली तो पठार का हिस्सा है ये दोस्तों आपके, याद रखिएगा। भले ही इनके यहाँ पर शिवालिक हैं, पूर्वांचल हिमालय हैं, दोनों हिमालय हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ना ही ये पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। शिवालिक तो हिमालय हो गया, हिमालय में आंतरिक हिमालय या ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य या लघु हिमालय, और फिर शिवालिक। हम लोगों ने पढ़ा है कल की वीडियो के लिए ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज की प्लेलिस्ट है, उस पर जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कल की वीडियो मिल जाएगी। ठीक, जरूर देख लीजिएगा, ये सीरीज फॉलो कर लीजिएगा, इंडिया वर्ल्ड के सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे दोस्तों, यकीन दिलाता हूं। ठीक, चलिए अब यहां पर दोस्तों हम लोगों ने देखा गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर हिल्स जो हैं ये हिमालय का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेघालय पठार या शिलोंग पठार का हिस्सा है। और शिलोंग पठार किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक, क्लियर है? इसके बाद मिकिर हिल्स जो है ये भी आपकी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात सबको? मेघालय मिकिर उच्च भूमि के नाम से आप लोग याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहां पर लिख देते हैं, फिर से पेन सेलेक्ट करूंगा और यहां पर इसको क्या करूंगा दोस्तों, ये रेंज जो है ये किसका हिस्सा है, यहां पर दोस्तों लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार। समझ में आ गई बात? पेनिनसुलर प्लेटू। अब गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि प्रायद्वीपीय पठार तो प्रायद्वीप वाले पोर्शन में होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गया? तो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, तो बता दूं, ये मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुई। ठीक है, काफी वर्षों पहले, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई, उत्तर पूर्वी भारत के मानचित्र का जब आप अध्ययन करते हैं तो यहां पर आपको 3 प्रकार की पहाड़ियां देखने को मिल रही हैं। एक तो शिवालिक हिमालय जिसमें डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछता है, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों आपको पश्चिम से पूरब की ओर क्रम मैंने बता दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण भी आपको दिख रहा है, पूरा क्लियर मैप में दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर से दक्षिण क्रम दिख रहा होगा, पाटकोईबूम, नागा, लामाटोल, मिजो और बराइल रेंज, पूर्वांचल पहाड़ियां जो भारत म्यांमार की सीमा का निर्धारण भी कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियां ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और दिस इज ऑल अबाउट उत्तर पूर्व भारत का मानचित्र, जो ये कहता है इन पहाड़ियों के बारे में बताता है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका क्या है, एक तरीके से पहाड़ी इलाका ही है, और अलग अलग तरीके की रेंजेस यहाँ पर पाई जाती हैं जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ इस लेक्चर के बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, जब आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे अब आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक, चलिए यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। सेम चीज जो मैंने आपको दिखाया था यहां पर भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर आप सबको दिख रहा है, सेम मानचित्र है दोस्तों, तो दोबारा उसकी नीड नहीं है देखने की। आप चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पूर्वांचल हिमालय का, और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। चलिए
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ठीक है, तो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। ये ऐसा प्रश्न जब आए दोस्तों, तो देखिए मैंने पहले ही बोला मैप बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों, तो मैप की तैयारी अगर अच्छी है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाता दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आप कौन सी पहाड़ी पटकोई, कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? आप पटकोई पहाड़ियों से संलग्न कौन सा नहीं है? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मानचित्र के पास। यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। जब देखिए हिमालय ऐसे आया और ऐसे टर्न किया, जब ऐसे टर्न किया तो जो पहाड़ियां दिखने को मिल रही कौन सी? सबसे पहले ये पटकोई बूम, फिर नागा रेंज, ठीक है, फिर लामाटोल और फिर ऐसे मीजो। ये क्या है? ये पटकोई बूम है। ये आपकी क्या है? ये नागा पहाड़ी है। ये आपकी लैमाटोल है। और ये आपकी क्या है दोस्तों? मीजो पहाड़ी। अब स्टेट भी याद होना चाहिए आपको, क्योंकि स्टेट भी देखिए यहाँ पे स्टेट दिया है, मैंने इसीलिए आपको स्टेट भी बताया था साथ में। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका कहाँ पे दोस्तों? ये आपका नागालैंड में, ये आपका मणिपुर, और ये आपका दोस्तों मिजो। ठीक, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जल्दी से बता दीजिए फटाक से। ठीक, अब देखिए दोस्तों कौन सा पटकोई से संलग्न नहीं है? तो ये सब सारी की सारी क्या है? आपकी पटकोई पहाड़ियां, नगा पहाड़ियां, लैमाटोल, मिजो। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तो है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तो है दोस्तों, डेफिनेटली। अब यहां पर देखिए नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, बचा क्या? त्रिपुरा। तो यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आप सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर हुआ हो फटाफट से बता देगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहां तक दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों ये है, कथन कारण का क्वेश्चन है और मैंने क्लास में कराया भी है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत पानी है। कारण कह रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन कारण के प्रश्न में ऐसे ही विकल्प होते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, और ए गलत, आर सही। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मैपिंग पे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? वो हम लोग अब हिमालयी नदियों पे आ रहे हैं। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, और पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। क्लियर है? ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और डेली रात में 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी, मैपिंग सीरीज, जो यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।